इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 सितंबर को सीएम हाउस पर विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण करेंगे। इस मौके पर वैदिक घड़ी से जुड़ा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत शौर्य स्मारक से बाइक रैली के साथ होगी, जो एमएलबी कॉलेज पहुंचकर पैदल मार्च में बदलेगी और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवाओं से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 29 फरवरी को उज्जैन में इसका लोकार्पण किया था। वैदिक घड़ी पूरी तरह भारतीय कालगणना पर आधारित है। इसमें सूर्योदय, सूर्यास्त, मौसम और 30 शुभाशुभ मुहूर्त की जानकारी उपलब्ध होगी। मोबाइल ऐप में 7000 सालों का पंचांग और धार्मिक जानकारी दी गई है, जो 179 से अधिक वैश्विक भाषाओं में उपलब्ध है। प्रदेश सरकार की योजना है कि ये घड़ी राम मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर लगाई जाए। तो इसमें आप देखेंगे जो मुहूर्त होता है वो सूर्य के एंगल को दर्शाता है। एक्चुअली हर मुहूर्त सूर्य के 12 डिग्री कोण को दर्शाता है। जो इसमें कला है वो सूर्य के 0.4 डिग्री कोण को दर्शाती है, और जो इसमें कास्ता है, जो कि हमारे सेकंड से कास्ता, वो सूर्य के 1/75वें कोण को दर्शाता है। ऐसे ही जो हमारी तिथियां घटित होती हैं वो मून के 30 फेजेस को दर्शाती हैं कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष जो है, वैक्सिंग मून, फेजिंग मून, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो कैसा दिख रहा होगा आसमान में। तो जैसे आप इस घड़ी में देख सकते हैं चांद जैसा एक बीच में कुछ बना हुआ है। तो आज जब रात में चांद उगेगा तो आप देखेंगे जैसा इसमें बना हुआ है वैसे ही आपको आसमान में दिख रहा होगा। इसके पीछे जो नक्षत्र आपको दिख रहा होगा कि उसके ऊपर एक नक्षत्र है, तो चांद उसी नक्षत्र में होगा। उज्जैन की वैदिक घड़ी अब मोबाइल के ऐप में के जरिए आपके हाथों में नजर आएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसे एक बहुत बड़ा काम किया है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ श्री राम तिवारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो पूरा एक आपने प्रोजेक्ट की तरह इस पे लगातार काम किया, बड़ा इस पे रिसर्च किया गया, अनुसंधान किया गया, अब कैसे इसे घड़ी के रूप में और ऐप के रूप में लोगों के हाथों तक पहुँचाया जाएगा? देखिए, वैदिक घड़ी पहले तो हम लोगों ने उज्जैन में जब माननीय प्रधानमंत्री ने जो उसका लोकार्पण किया है, तो वो एक टावर पर हमने उसको स्थापित किया। फिर लगा कि इसको करने में परिश्रम और धन और सब ज़्यादा व्यय होना है, तो फिर ऐसा कि लोक समझ तक कैसे सुलभ हो, तो फिर इसका प्रयास किया गया। और फिर इंटरनेट के कारण कई बार वो बाधित हो जाता है कि इंटरनेट ये डाउन है, तो फिर वो घड़ी बंद हो जाती थी। तो फिर हमने उसको बदला है, और अब जो है जो टेबल टॉप घड़ियों के रूप में भी, और घड़ी के आकार छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, दीवार पर लगा सकते हैं। दीवार घड़ी के रूप में ये एक तरह से इस्तेमाल होगी, और ये टेबल पर रख के हम देख सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री आवास पर हम इसकी स्थापना करने जा रहे हैं। तो उसके कारण एक चूँकि मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं उनके घर पर लगेगी, तो एक तरह का माहौल भी बनता है, लोग उसको आकर्षण भी देखते हैं। और वहीं पर हम QR कोड भी लगाने जा रहे हैं, ताकि जो ऐप है जो 189 लैंग्वेजेस में है, तो आपको घड़ी जिसके पास सामर्थ्य होगी वो खरीदेगा। लेकिन बहुत से लोग जो है निःशुल्कता उसको ऐप के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे पीछे फिर प्रयास होगा हमारा हाथ की घड़ियों के रूप में भी, पर अभी उस पर काम चल रहा है, अभी टाइम लगेगा उसमें। सर, कहाँ देश में ये घड़ियाँ लगाई जाने वाली? नहीं, विचार है, माननीय मुख्यमंत्री का विचार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया है, और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी भेंट किया हुआ है। फिर एक जो विचार बना था कि जो दूतावास हैं भारत स्थित, उनके राजदूतों को, राजनयिकों को दिया जाए। फिर ये जितने ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर भी ये स्थापित होना चाहिए। राम मंदिर है, वहाँ भी स्थापित होना चाहिए। उसके लिए हमारे प्रयास चल रहे हैं। और इसके साथ साथ राज्य संधारित जो मंदिर हैं, तो वहाँ भी वो ऐप को हम स्मार्ट टीवी पर हम डाउनलोड कर सकते हैं। सर, हमारा आज भी जो समय देखने का तरीका है वो रात के 12 बजे हमारा दूसरा दिन चालू होता है। और जबकि अगर हम अपने उसकी बात करें परंपरा की, तो जब पहले भोर की किरण उठती है तब हमारा दिन चालू होता है। तो ऐसे में ये लोगों की जो आदत है कि ग्रीनविच घड़ियों को ही फॉलो किया जाता है, तो इसकी आदत कैसे बदली जा सकती है? इसकी आदत बदलती है सर। आप देखें कि आप अपने पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स से यदि पूछ सकें या पता हो, तो चाय भी इंट्रोड्यूस हुई थी। चाय यहाँ की आदत नहीं थी, तो बाकायदा उसके लिए बड़ी बड़ी जो 10-10 फीट की केटलियाँ हुआ करती थी, और उसको लेकर वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एक आदत बन जाए।
ये भी जो 1884 के आसपास ये जो हम पर लादा कि सब 12 बजे बज गए रात को, अब समय बदल गया है, तब तो हमारा होता नहीं था। और हमने देखा होगा अपने बचपन में कि ब्रह्म मुहूर्त में आसपास के मंदिरों में दर्शन के लिए जाना या स्नान करने जाना, सबकी गतिविधियाँ चालू हो जाती है। अब आज की तारीख में हमारे सबकी दिनचर्या बदल गई, तो 7 के बाद ही लगभग उठने का हमारा समय होता है, जबकि हमारे यहाँ माना जाता है कि सूर्योदय के पहले आदमी को जाग जाना चाहिए। तो समय का क्या क्या महत्व हो सकता है, और इसीलिए यदि वो हम जो भारतीय जो तरीके हैं समय को जानने पहचानने के, यदि उस पर उनने भी ध्यान दिया होता तो शायद उनके इतने दुर्गति नहीं होती उस वक्त। दुनिया मानने लगी है कि सुबह सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, और हम लोग भूल गए हैं, हम अपनी परंपरा को भूल गए। अब आपको लगता है कि ये समय है वापस लौटने का, है ना? और माननीय प्रधानमंत्री ने तो आग्रह किया भी है, स्वदेशी की बात वो कर ही रहे हैं। तो आज का जो समय है वो भारत का समय है और विश्व का समय है। भारत जो कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम देशों में से है, अग्रणी देश है, और इतना सामर्थ्यवान देश है कि जो हर क्षेत्र में, चाहे वो खेती किसानी हो, चाहे वो उद्योग हो, तमाम सारी चीज़ों हो, और इवन उपभोक्ता हो, तो 150 करोड़ की आबादी हमारी है। तो हमको किसी के पास झांकने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि अब राजनीतिक बात है, तो मैं तो इतनी बात कह सकता हूँ कि भाई स्वदेशी का मतलब मेरे लिए ये है कि हम हर चीज़ में, चाहे दवा हो, चाहे गणित हो, चाहे विचार हो, चाहे समय हो, सबके लिए जब तक हम भारतीय नहीं हो जाते हैं तब तक हमारी उन्नति संभव नहीं है। उज्जैन के केवल एक चौराहे तक अभी ये सीमित ही, उज्जैन तक सीमित ही है। मुख्यमंत्री जी ने जो एक विचार सोचा, एक सपना सोचा कि इसको दुनिया में दिखाया जाए, लाया जाए, इसके लिए आपको लगता है कि ये कितना, इससे कितना अंतर आएगा? हमारी जो गणना है, सोच है, और जो क्या कहते हैं, लोग जानते ही नहीं काल गणना के बारे में, इसके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा ये कदम? नहीं, महत्वपूर्ण है ना। जब आप कह रहे हैं जैसे उज्जैन में एक जगह हमने स्थापित की, उसका प्रचार भी हुआ, लोगों ने समझा भी कुछ हो रहा है। मैं खुद भी जो स्टैंडर्ड टाइम का या विदेशी टाइम का जो विषय है, हम क्या याद कर पाएंगे कि लगभग हर शहर में एक घंटाघर बने थे, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, राज्य स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, और उसमें किस तरह से उन्होंने विदेशी समय को हम पर प्रचारित करने का किया। घड़ी तो हाथ की घड़ियाँ तो बहुत बाद में आई हैं, तो पहले तो घंटाघर, चलो भाई आप वहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और सबने उसमें योगदान दिया, राजा महाराजाओं ने दिया, सबने दिया। तो एक अच्छी पहल हो सकती है। मेरा व्यक्तिगत विचार है ये कि ऐसे जो सारे घंटाघर लगभग हर शहर और हर जगह मिल जाएंगे, वहाँ भी इसको हम क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते हैं। आखिरी सवाल, बच्चों को पढ़ाया जाता है टाइम, मैनुअल टाइम देखना, जो अभी ग्रीनविच वाला चलता है, क्या ये जो अब काल गणना ये लाई जानी चाहिए किताबों में, बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए, ताकि वो इससे रूबरू हो कि हमारे पास कितना बड़ी गणना का सिस्टम हमारे पास है? जी, जो भारतीय विचार है उसको तो आपको हर स्तर पे, हर स्तर पे बताने की जरूरत है। क्लासरूम में भी जरूरत है, घरों पर भी जरूरत है, और पूजा पाठ के वक्त भी जरूरत है, और तो होना चाहिए, आवश्यकता तो है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो काल गणना केवल पांचांग या धर्म और 30 त्योहारों के लिए नहीं है, ये हमारी परंपरा का एक अभिन्न अंग है, और अब ये एक चौराहे से, एक शहर से निकल के पूरी दुनिया में छाने वाली है। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ दिव्य गोयल, अनादि न्यूज़ के लिए।